पार्श्वक्रम या समांतर क्रम समूहन को जो है ना प्रूव करने वाले हैं, सिद्ध करने वाले हैं। 1/RP इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट डॉट डॉट, जहाँ ले जा सकते हैं R4 भी लिख सकते हो तो Rn लिख देते। तो ये कैसे होता है, इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रूव्ड करने वाले हैं। ओके बच्चों, तो चलो हम लोग जो है ना प्रूव ही करते हैं। इससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इससे पहले हमको चित्र बनाना होगा। क्या बनाना होगा, चित्र बनाना होगा। तो चित्र बनाने के लिए हम लोग को सबसे पहले देखो क्या करना है, हमको पार्श्व क्रम में जोड़ना है। घर की लाइन जो है कौन क्रम में होता है, पार्श्व क्रम में ही जोड़ा रहता है, श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ सकते। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम एक सेल लगाते हैं। चलो एक सेल लगा दिए, अगर दो भी लगाना चाहो तो दो भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलो यहाँ हमारा भी हो जाएगा। और इस सेल में हम क्या करते हैं, पार्श्व क्रम में, चलो इसको पहले यहाँ से चलो ऐसे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक मिनट, इसको थोड़ा हम और बड़ा कर देते हैं ताकि कोई परेशानी नहीं होगी। चलो हो गया। और यहाँ पे आपको एक कुंजी लगा देना है, बंद कुंजी, इसको एस मान लेना। ठीक है, चलो अब देखो ये तो हो गया। अब एक और लगा देते हैं प्रतिरोध। आप 4 भी लगा सकते हैं, 5 भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पे हो गया, ये आपका मान लो कि बी, ये आपका मान लो कि ए, मान लो ए। ठीक, ये आपका R1, ये आपका R2, ये आपका R3 ना। चलो तो इसको लिख ही देते हैं। तो इसको पहले हम लोग छोटा कर लेते हैं ताकि लिखने में सहूलियत होगा। चलो तो यहाँ पे R1 R2 R3, ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे जो हमारा एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि अगर हमारा I धारा जा रहा है, I धारा जा रहा है, तो ये तो छट गया ना, छट गया। यहाँ पे I1 हो जाएगा, यहाँ पे I2 हो जाएगा, यहाँ पे I3 होगा। क्योंकि यहाँ मूल बिंदु से जो है ना आपका धारा क्या हो रहा है बच्चों, बट जा रहा है, अलग अलग जा रहा है। तो R1 का मान दूसरा होगा, R2 का मान दूसरा होगा, R3 का मान दूसरा होगा, तो उसके अनुसार तो चेंज होगा ना, उसके अनुसार क्या होगा बच्चों, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे दिक्कत वाली बात हो गया। तो देखो अब इस चीज़ को R1 R2 R3 को क्या हम चाहेंगे तो RP चाहे RQ नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर हम चाहें इसी चीज़ को ऐसे लिखने का, ऐसे लिखने का, ये पूरी चीज़ को, टोटल को, ये पूरी टोटल चीज़ को आरपी चाहेंगे हम लिखने को तो ना लिख लेंगे, बिल्कुल लिख लेंगे। आई धारा तो हमारा प्रवाहित हो रहा है, तो इसी के तो सापेक्ष में हम करेंगे कि आरपी इक्वल टू R1 R2 R3 हो जाएगा ना, R1 R2 R3 हो जाएगा। 1/, लगाना तो 1/, लगा दो, कोई दिक्कत, मतलब इसके बराबर में ई हो गया कि नहीं, इसके बराबर में ई हो गया कि नहीं, इसी का हमको लास्ट में ज़रूरत पड़ेगा, इतना बात ध्यान रखिएगा। ओके बच्चों, चलो ओके, चलो अब यहाँ पे देखो हम लोग को करना क्या है, अब हमको प्रूव करना है। तो सबसे पहले प्रूव करना है, इससे पहले देखो एक चीज़ है कि इसमें जो है ना विभवांतर सब में सेम होगा, विभवांतर क्या होगा, सब में सेम होगा, सब में इक्वल इक्वल होगा, लेकिन धारा अलग अलग होगी, रेजिस्टेंस अलग अलग होगी। चलो तो यही चीज़ को हम लोग को यहाँ पे करना है। ओके बच्चों, एक मिनट, चलिए अब देखो यही चीज़ को हमको बराबर करना है। चलो सबसे पहले हमको एक चीज़ देखना होगा क्या, कि I1
I1 के इक्वल में भी सब में बराबर है, तो I1 के इक्वल में R1 लिख ले, हो गया ना। उसके बाद I2 के इक्वल में भी सब में बराबर है, तो इसमें R2 लिख दे, I1 के सापेक्ष में R2। चलो अब यहाँ पे देखो I3 ये आपका V1 सब भी जो है सब में बराबर है, यानी विभवांतर सब में बराबर। जैसे श्रेणी क्रम में I जो है सब में इक्वल होता है, उसी तरह V जो है इसमें भी इक्वल होगा। तो यहाँ पे R3 कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। चलो अब ये तो हो गया। अब हम इन सभी चीज़ों से एक चीज़ हमको देखने को मिल रहा है क्या, कि सब में धारा I1 I2 I3 I1 I2, तो हम इसको I मानेंगे। अगर सबको I मान ले तो देखो एक चीज़ देखने को मिल रहा है, R1 R2 R3, ये चीज़ें देखने को मिलेगा कि नहीं, हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। चलो तो ये हमको याद रखना है। अब देखो मेन खेला यहाँ से होगा शुरू। अब देखो कैसे खेला हम लोग करते हैं। चलो तो इसको हम चाहें तो समीकरण 1 मान लो, चाहे 2 मान लो, कुछ भी मान सकते हो, ठीक। समीकरण 1 मानो चाहे समीकरण 2 मानो। क्यों? क्योंकि हमको तो पता है कि I1 बराबर, चाहे I बराबर I1 नहीं, I बराबर I1 I2 प्लस I3, ये तो हमको पता है। क्यों? क्योंकि I1 इसलिए क्योंकि हम लोग इस चीज़ में देखे हैं, यहाँ पे देखे हैं। ये कहाँ गया, 1 मिनट रुक जाओ। यहाँ पे हम लोग देखे हैं जो I है, ये धारा ना 3 जगह बट रहा है, I1 I2 I3 में। तो हम क्या I बराबर I1 I2 I3 ना रख सकते हैं? मतलब ये 3 गो बेटा के जगह पर एगो बाप काफ़ी नहीं है ना। तो इसको I बराबर ये लिख लो, हो जाएगा। और इसी के सापेक्ष में मतलब वोल्टेजवा है तुम्हारा सेम, वोल्टेजवा सब में सेम बह रहा है, लेकिन ये जो रेजिस्टेंसवा है और आईवा है अलग अलग हो रहा है, यही चीज़वा ना। तो यही चीज़वा को तो हमको यहाँ दिखाना है। तो I1 तो हमको मान लिए, तो मान लो इसको समीकरण 1 मान लो, तो इसको समीकरण क्या मान लोगे, 2 मान लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हम बताए हैं कि ये वाला चीज़ बराबर हो जाएगा, ये और ये इक्वल हो सकता है कि नहीं होगा। तो हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, I इक्वल VRP। ये पैरेलल में है, सीरीज में नहीं है, पैरेलल में है इसलिए P लिख रहे हैं। रेजिस्टेंस अगर वही सीरीज में रहता था RS लिखते, पैरेलल में है। तो चलो ये हो गया, चीज़ें हो गया यहाँ पर। तो इसको समीकरण हम लोग क्या मान लें, 3 मान लें। समीकरण क्या मान लें, 3 मान लें। अब यहाँ समीकरण 2 और 3 से तुलना करने पर, यानी 2 और 3 से तुलना करेंगे है, तो R1 R2 R3। अब देखो तो कौन ऐसा चीज़ है जो हमको कॉमन दिख रहा है, कौन ऐसा चीज़ है जो हमको सब में कॉमन दिख रहा है। तो हमको इसमें भी कॉमन दिख रहा है, तो इसको RP लिखो और इसको भी को कॉमन करो, तो क्या हो जाएगा, 1/R1 1/R2 1/R3। तो भी से भी कैंसिल, तो ये 1 हो जाएगा। यानी हम कहे तो ये चीज़ें 1, यानी इधर हम ले चलते हैं, तो 1/1 RP इक्वल 1/, भी से भी कट गया है तो 1/R1 प्लस
1/R2 प्लस 1/R3। बोलो ये चीज़ें प्रूव हो गई कि नहीं? बोलो ये चीज़ प्रूव हो गई नहीं? बस आपको इसमें करना क्या रहता है कि श्रेणी क्रम समूहन में देखिएगा ना, श्रेणी क्रम समूहन में देखिएगा तो उसमें आई जो है ना क्या होता है, सब में सेम होगा। तो आई जो है ना सब में सेम होगा तो आई से आई कट जाएगा। लेकिन इसमें जो होता है ना भी सब में सेम होता है। भी सब में क्या होता है बच्चों? सेम होता है। भी सब में सेम होता है तो भी से भी कट जाता है। जैसे हम श्रेणी क्रम में देखते हैं, श्रेणी क्रम में हम लोग देखते हैं तो कैसे होता है? श्रेणी क्रम में हम लोग देखते हैं तो ऐसे होता है IRS। तो I R1 R2 R3 श्रेणी क्रम में। तो I से I कट जाता है तो RS इक्वल R1 R2 R3 हो जाता है। हो गया। वही हम ये क्या बोलते हैं समांतर क्रम में देखते हैं तो ऐसे होता है VRP V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। तो जब ही हम लोग कॉमन करते हैं, V को कॉमन करेंगे तो ये एक हो जाएगा, एक हो जाएगा, एक हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं? कॉमन करेंगे तो एक हो जाएगा। ये सब क्या हो जाएगा बच्चों? एक हो जाएगा, हो जाएगा ना? एक हो जाएगा। तो भी से भाई भी कट गया कि नहीं? तो यही ना चीज़ एक हो गया यहाँ पर। तो 1/1 क्या हो जाएगा? RP 1/RP बराबर 1/R1 1/R2 1/R3। तो ये प्रूव हो गया कि नहीं पार्श्व क्रम में? ये तुम्हारा प्रूव हो गया ना? ये प्रूव हो गया कि नहीं सीरीज क्रम में? तो ये हो गया, समझ में आ गया। बस इतना आपको याद रखना है। बहुत ही जो है ना चिल्ड बात बता रहे हैं, बहुत ही जो है रैप्चिक बात बता रहे हैं आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं कि सीरीज में आई समान होता है और ये समांतर में भी समान होगा। इतना याद रखिएगा। इसी तरह जो है ना आप 5 नंबर पा सकते हैं। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।